हेलो बच्चों, सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट ऑफ इनफाइनाइट एरिया, या फिर उसी को हम लोग बोलते हैं चार्ज्ड प्लेट, या फिर उसको हम लोग और नाम से जानते हैं नॉन कंडक्टिंग प्लेट। तो तीन इसके नाम से आप जानिएगा, शीट ऑफ इनफाइनाइट एरिया, चार्ज्ड प्लेट और नॉन कंडक्टिंग प्लेट। ओके, तीनों से कोई भी नाम यूज कर सकता है क्वेश्चन में। देखिए क्या होता है ये चीज़। जैसे सपोज करें अपने पास एक चार्ज ऐसा प्लेट है, एक इस टाइप का चार्ज प्लेट है, और चार्ज प्लेट में यहाँ पर एक साइड में चार्ज आपको गिवन है। ठीक है, आप जस्ट इसको इमेजिन करें कि आपको एक साइड में चार्ज यहाँ पर गिवन है, कुछ प्लस चार्ज ले सकते हैं आप। ओके, सो आपको प्लस चार्ज दिया हुआ है। जब भी क्वेश्चन में बोलेगा चार्ज प्लेट तो आप समझ जाइए कि आपको यही वाला फॉर्मूला यूज़ करना है जो मैं अभी डिराइव करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर आपको पॉइंट पी पर आपसे पूछा जाए कि पॉइंट पी पर आप बताएं कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू दिस इनफाइनाइट एरिया शीट या फिर चार्ज प्लेट, तो उसके लिए क्या करना होगा आपको कि देखिए जितना फील्ड आप इधर निकालेंगे उतना ही फील्ड इधर भी हो सकता है, क्योंकि चार्ज यहाँ पर तो है, तो फील्ड बोथ साइड में हो सकता है। दैट्स वाई आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक आप सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेंगे। ओके, सो आप एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसिडर करेंगे। आप उस पॉइंट को इंक्लूड करते हुए आप एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस आप यहाँ पर फॉर्म करेंगे। ओके, सो आपने गॉसियन सरफेस फॉर्म किया, तो इस गॉसियन सरफेस का आप कुछ एरिया भी कंसिडर करेंगे। कुछ एरिया ए है, तो वही जो गॉसियन सरफेस का एरिया होगा वही सेम एरिया क्या होगा, इस कंडक्टिंग प्लेट का भी इतना एरिया इंक्लोज हो जाएगा ना। जितना एरिया गॉसियन सरफेस का उतना ही एरिया यहाँ पे इंक्लोज करेगा। अब इसका कुछ सरफेस चार्ज डेंसिटी आप कंसिडर कर लें सिग्मा। ओके, जो कंडक्टिंग प्लेट है इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी आप सिग्मा कंसिडर कीजिए। तो देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ कि बोथ साइड में आप देखिए, बोथ साइड में आप फील्ड निकाल रहे हैं। ओके, सो आप यहाँ पर जो एरिया इंक्लोज कर रहे हैं इस सरफेस का वो कितना है, ए है। तो इस ए एरिया में जो चार्ज है वही देखना है। ओके, कंडक्टिंग प्लेट में इसमें चार्ज प्लेट में बच्चों क्या होता है कि चार्ज एक ही साइड होता है। ओके, नॉन कंडक्टर या चार्ज प्लेट या फिर शीट ऑफ इनफाइनाइट एरिया, इसमें क्या होता है एक ही साइड में आपके पास यहाँ पर चार्ज होगा। तो अगर चार्ज एक ही साइड में होगा, ओके, सो आप कैसे इसको मतलब करेंगे, तो यहाँ पर चार्ज एक ही साइड में आप इंक्लोज करेंगे। ओके, दोनों साइड में करेंगे नहीं। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जैसे दो फॉर्मूला आता है, आप स्टूडेंट्स को मालूम भी होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एंड सिग्मा अपॉन, एक होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और एक फॉर्मूला आता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कि हम सर कब समझेंगे कि हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है, कब समझेंगे ये यूज़ करना है। ये दोनों फॉर्मूले में आपको मैं डिफरेंस और क्लियर समझा दूंगा इस चीज़ को। सो देखिए, सबसे पहले बच्चों आप लोग चार्ज इनक्लोज्ड निकालें। तो देखिए जो सिग्मा होता है वो कितना होता है, सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया। ओके, सो आपने कितना इंक्लोज किया, इतना पोर्शन इंक्लोज किया, तो आप लिखेंगे यहाँ पर चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया। जो भी इस इमेजनरी गॉसियन सरफेस का एरिया आपने कंसिडर किया इस सिलेंडर का, वो आप यहाँ पर लिख देंगे। ओके, ठीक। अब आपको बोथ साइड में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, आपको बोथ साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। तो आप जब बोथ साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा। ओके, यहाँ पर भी देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा और इसका जो एरिया होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। यहाँ पर भी एरिया इस डायरेक्शन में है। ओके, सो आपको बोथ साइड पे तो फील्ड चाहिए। ओके, सो आप लिखेंगे गॉसियन सरफेस के अकॉर्डिंग, गॉसियन लॉ के अकॉर्डिंग दो एरिया है तो ई ए प्लस ई ए, क्योंकि दोनों साइड में आप फ्लक्स देख रहे हैं ना, इधर भी देख रहे हैं इधर भी देख रहे हैं, तो इसलिए आपको 2 लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या बोलता है आपको, कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आपको तो ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, तो आप यहाँ लिख देंगे ट्वाइस ई ए इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एरिया से एरिया कैंसिल, तो आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम होगा वो बच्चों हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम हो जाएगा ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। तो आपको एप्सिलॉन नॉट यहाँ से वैल्यू मालूम है, सिग्मा मालूम हो जाएगा, तो आप पुट कर दीजिए, आपको आंसर मालूम हो जाएगा। ओके,
ये हो गया नॉन कंडक्टर या चार्ज प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर कितना मिलेगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर, अच्छा इसको बच्चों आप चार्ज के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, है ना। एक चीज़ देखिएगा कि आपको अगर एरिया मालूम हो तो आप इसको चार्ज के फॉर्म में भी तो लिख ही सकते हैं ना। सिग्मा इजकल टू क्या लिखेंगे, क्यू अपॉन एरिया। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 2a एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि चार्ज एक ही साइड में इनक्लोज हुआ है ना। तो जब चार्ज एक ही साइड में इनक्लोज हुआ है तो आपको अगर सपोज चार्ज गिवन हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग प्लेट। अब अगर क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन रहेगा कंडक्टिंग प्लेट तो आप कंडक्टिंग प्लेट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर क्लियरली मेंशन है कि नॉन कंडक्टर है या फिर नॉन कंडक्टर नहीं भी बोल रहा है, बट अगर चार्ज प्लेट बोल रहा है, दैट्स वाई क्लियर है कि चार्ज प्लेट का मतलब हुआ ये वाला कॉन्सेप्ट, ओके। या फिर डायग्राम में अगर एक ही साइड में आपको चार्ज दिया हुआ प्लेट के तो भी आप इस वाले फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं, ओके। सो सपोज अपने पास एक इस टाइप का प्लेट है। अब प्लेट है और ये भी कंडक्टर है, तो हम इस चीज़ को जानते हैं कि कंडक्टर में दोनों साइड में चार्ज होता है, ओके। हम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि कंडक्टर में दोनों साइड में चार्ज होता है। अगर आप चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसके बोथ साइड में चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इधर भी चार्ज आएगा, इधर भी आएगा, ओके। तो बोथ साइड में चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, ओके। इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी आप कंसिडर कर लें, सिग्मा है, ठीक है। कुछ चार्ज आपने क्यों दिया है इसको। आप इस पॉइंट पर यहाँ पर फील्ड चाहते हैं फाइंड करना, तो आप क्या करेंगे, गॉसियन सिलेंडर यहाँ पर मतलब इमेजिनरी गॉसियन सरफेस आप ड्रॉ करेंगे सिलेंड्रिकल फॉर्म में, है ना। आप एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में, है ना, आप एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है इस बार कि चार्ज बोथ साइड में, इधर में भी चार्ज इनक्लोज हो रहा है, चार्ज इधर भी इनक्लोज हो रहा है, तो बोथ साइड में चार्ज यहाँ पर इनक्लोज हो रहा है। तो अगर चार्ज यहाँ पर बोथ साइड में इनक्लोज हो रहा है तो आप क्या लिखेंगे, देखिए क्यू इनक्लोज्ड। अब देखिए दोनों साइड में चार्ज इनक्लोज है, तो आपको कितना लिखना पड़ेगा, सिग्मा ए प्लस सिग्मा ए। दो चार्ज है ना, इधर के लिए सिग्मा ए और इधर के लिए भी क्या लिखेंगे आप, सिग्मा ए, ठीक है। और दोनों साइड में यहाँ पर आप देखिए, दोनों साइड में यहाँ पर क्या है, इधर भी और इधर भी फ्लक्स है। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट आप लिखेंगे ई ए प्लस ई ए इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से आपको मिलेगा ट्वाइस ई ए टू सिग्मा ए एप्सिलॉन नॉट। तो एरिया से एरिया कैंसिल, ये भी कैंसिल। अब देखिए यहाँ से आपको जो इस केस में मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना मिलेगा आपको, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये डिफरेंस है कि प्रीवियस में जो चार्ज्ड कंडक्टर था, दैट इज जो नॉन कंडक्टर था, उसमें यहाँ पर नीचे में ट्वाइस आया था, बट कंडक्टिंग वाले में ट्वाइस नहीं आता है। तो क्वेश्चन में आप रीड करते वक्त अच्छे से ध्यान से रीड करें, तो वहाँ पे चार्ज्ड प्लेट बोला है या फिर कंडक्टिंग प्लेट बोला है या नॉन कंडक्टर बोला है, आप इसको जरूर देखें। क्योंकि अगर चार्ज्ड बोल देगा, नॉन कंडक्टर बोल देगा, तो फिर आपको सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट यूज़ करना पड़ेगा, और अगर कंडक्टर बोल देगा तो आपको सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट यूज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए सिग्मा जो है ना, सिग्मा को आप क्या लिख सकते हैं, जैसे अभी जस्ट मैंने आपको दिखाया था कि क्यू इनक्लोज्ड ट्वाइस सिग्मा ए था, तो आप यहाँ से क्यू इनक्लोज्ड सपोज करें अगर क्यू है तो आप सिग्मा क्या लिख पाएंगे, सिग्मा लिखेंगे आप क्यू अपॉन ट्वाइस ए, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू अपॉन ट्वाइस ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक, ये हो जाएगा।
तो हम लोग को यहाँ से इतना इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम हो जाएगा। ठीक है, दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर बिल्कुल। अब कुछ डाउट होने से आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके पूछें। ओके, ठीक है। नेक्स्ट आपको मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जो भी क्वेश्चन हम लोग फॉर्मूला किए हैं उस पे बेस्ड आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं मैं। देखिए बच्चों, आप लोग, क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ओके, सो क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें, देखिए समझें बच्चों इसको। आपको बोला क्या गया है, आपको बोला गया यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ओके, सो ये नॉन कंडक्टर है, ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज ई। तो आपको जो भी फॉर्मूला अप्लाई करना है वो नॉन कंडक्टर का अप्लाई करेंगे आप। तो सबसे पहले आप एक यहाँ पे स्फीयर बनाएं और आप इसको मान लें कि ये नॉन कंडक्टर है। तो इस स्फीयर से बोला गया कि इस स्फीयर का जो रेडियस है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर। एंड इस रेडियस के सेंटर से, देखिए फ्रॉम 20 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर, रेडियस के सेंटर से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आपको बोला गया यहाँ पर कि एक पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई है। तो आपसे अब बोला जा रहा है कि ठीक है, आप कहीं पर 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बताइए। मतलब आपको आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, इनसाइड में पूछा जा रहा है, बट आपके पास चार्ज का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब आपको चार्ज यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। तो आपको चार्ज नहीं मालूम है, आपको रेडियस मालूम है, डिस्टेंस मालूम है, कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसके लिए देखिए आपको यहाँ पे आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, तो आप आउटसाइड के इलेक्ट्रिक फील्ड से चार्ज निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ ई, और उस चार्ज को आप यहाँ पुट करेंगे। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड का फॉर्मूला आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने लिखवा रखा है, उसको आप जरूर जाके वॉच करें, देखें। तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ई गिवन है, आप इंस्टेड ऑफ चार्ज आप के क्यू निकाल दें, और जो ये 20 सेंटीमीटर है इसको मीटर में कन्वर्ट नहीं करें, इसको सेंटीमीटर में रहने दीजिए, क्योंकि हम लोग जब रेशियो लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। जैसे आप रेशियो लेंगे बच्चों कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी ज़रूरत हम लोग को पड़ेगी नहीं। ओके, सो चलिए देखिए। ओके, सो अब ये हो गया आउटसाइड का। यहाँ से आप इसको इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम करने से अच्छा रहेगा कि आप ऐसा लिख लें, के क्यू इज इक्वल टू ई इंटू 20 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 बढ़िया रहेगा। अब आपको इस पॉइंट पे चाहिए, इसको आप पॉइंट नंबर ए एज्यूम कर लें। तो यहाँ पर ए पॉइंट पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे तो इंटरनल पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो के क्यू इंटू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यू, नॉन कंडक्टर के केस में यही फॉर्मूला था। ओके, सो यहाँ पर के क्यू कितना दिया हुआ है, ए इंटू 20 स्क्वायर इंटू स्मॉल आर का वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर, कैपिटल आर कितना दिया गया 10 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप देखिए इसका यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, इसका सेंटीमीटर होता है, तो सेंटीमीटर क्यूब होता है। यहाँ पर भी सेंटीमीटर क्यूब होता है ना, क्योंकि 10 सेंटीमीटर है, तो यूनिट से यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट कैंसिल। तो यूनिट कैंसिल हो जाएगा, तो यूनिट कन्वर्ट करने में टाइम वेस्ट नहीं करना होता है एग्जाम में। तो इसलिए मैंने बोला कि जहाँ पे आपको ऐसे अननोन, ऐसे मतलब ई के टर्म्स में ऐसे कुछ दिया रहेगा ना, जहाँ पे आपको पॉसिबल लगेगा कि हम रेशियो लेके निकाल सकते हैं, वहाँ पर आप यूनिट कन्वर्ट करने में टाइम वेस्ट नहीं करें। ओके, देन ई इंटू 400 20 का स्क्वायर, और ये 5 अपॉन 1000 20 कैंसिल, फिर कितना हो जाएगा 20E अपॉन ये 10 रिमेनिंग, तो ये मिलेगा 2E। देखिए आपके पास यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा 2E, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा हम लोग को 2E। ओके, सो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, उससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, ठीक, और ऐसा लगता है कि हाँ बच्चे पसंद कर रहे हैं वीडियो को, उनको अच्छा लग रहा है, तो और ज़्यादा मतलब एक्साइटमेंट होता है बनाने के लिए। ओके, सो उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर 2 इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड पैरेलल, देखो प्लेट सीट्स, तो चार्ज्ड वर्ड यूज कर दिया है।
अब जैसे ही चार्ज वर्ड यूज़ करेगा तो आप चार्ज शीट के लिए या फिर चार्ज प्लेट के लिए क्या यूज़ करेंगे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि चार्ज का मतलब क्या हो गया, नॉन कंडक्टर। चार्ज वर्ड यूज़ करिए इसका मतलब नॉन कंडक्टर के बारे में बात कर रहा है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखें यहाँ लिखेंगे कि आपको पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। ओके, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी, सो दोनों चार्ज हैं, दोनों पॉजिटिव है, तो एक प्लेट जो कि पॉजिटिव प्लेट है, दूसरा एक और प्लेट है और ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों ही पॉजिटिव प्लेट है। ओके, यहाँ पे फील्ड चाहिए, तो इस पॉइंट पे, चाहे वो मिड पॉइंट पे हो चाहे किसी भी पॉइंट पे, ध्यान रखिएगा कि जो ये प्लेट का सेपरेशन होता है ना वो बहुत स्मॉल होता है, और जो इसका एरिया होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो इनफाइनाइट प्लेट के सामने अगर आप थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे भी दो प्लेट्स के बीच में, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नेग्लिजिबल हो गया। इसलिए डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करता ये चीज़ें, है ना। आप फॉर्मूला देखिए, यहाँ पर डिस्टेंस का मतलब कोई टर्म आ ही नहीं रहा था, है ना। डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे फील्ड निकाल रहे थे, कोई डिस्टेंस कहीं पे कंसीडर हुआ था, मान लो आर डिस्टेंस पे निकाल रहे हैं, कहीं पर भी वो आर डिस्टेंस आया नहीं है। आप प्रीवियस में भी देखिए, कहीं पर भी आर डिस्टेंस जो ये है वो नहीं आ रहा है, क्योंकि डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड नहीं करता है प्लेट की वजह से। तो इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन में कि आप इस प्लेट 1 और इस प्लेट 2, तो 1 की वजह से देखेंगे तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इस डायरेक्शन में ही होगा, और 2 की वजह से देखेंगे तो इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट हो तो रिपेल करेगा ना, अवे फ्रॉम द प्लेट होगा। ओके, सो अवे फ्रॉम द प्लेट, तो E1 मतलब इसकी वजह से जो फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में, और इसकी वजह से जो फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में, और दोनों की वजह से फील्ड होगा कितना, इक्वल एंड अपोजिट होगा। तो आप लिख देंगे यहाँ पर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों का फील्ड इक्वल है एंड डायरेक्शन अपोजिट है, तो आपको यहाँ पर नेट फील्ड क्या मिल जाएगा, 0। सो यू विल गेट नेट फील्ड 0 है। ओके, और भी मतलब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, रेफरेंस बुक आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, DC पांडे हुआ, BM शर्मा हुआ, इन सब बुक से आप क्वेश्चन और प्रैक्टिस कीजिएगा। कॉन्सेप्ट बिल्कुल यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, और कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आप आराम से इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा और क्वेश्चन करवा देता हूँ, देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने से पहले एक आपको यहाँ पर करवा देता हूँ क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ कंडक्टिंग sphere of radius 10 centimeter is of radius 10 centimeter at a distance 40 centimeter या फिर at a distance 30 centimeter from surface is E, then find electric field at 5 centimeter distance from center। ओके, सो देखिए यहाँ पर अपने पास एक इस टाइप का हो गया, इसके 10 सेंटीमीटर हो गया रेडियस। क्वेश्चन में आपको क्या बोलोगे, ये भी आप रीड कर लें। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एट अ डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम सरफेस। मतलब सरफेस से 30 सेंटीमीटर, मतलब सेंटर से नहीं है, तो सरफेस से 30 सेंटीमीटर मतलब सेंटर से कितना, 40 सेंटीमीटर। ओके, इस चीज़ को ज़रूर आप फोकस करके समझें कि सरफेस से आपको कितना बोला गया, 30। तो अगर आप सरफेस से 30 सेंटीमीटर कंसिडर करते हैं बच्चों,
कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई है, तो सेंटर से कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। ओके, क्योंकि 10 सेंटीमीटर भी तो आपको ऐड करना पड़ेगा, तो 10 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर हो गया फ्रॉम सेंटर। अब आपसे कहाँ पूछा गया, इनसाइड में 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर, तो सेंटर से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आपसे यहाँ पर पूछ दिया कि आप कोई पॉइंट ए है जहाँ 5 सेंटीमीटर पे, अब बताइए आप कितना होगा। बट ये है क्या, कंडक्टर। तो कंडक्टर के अंदर में फील्ड कितना बताया था मैंने आपको, 0, कि इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0, क्योंकि सारे चार्जेस कहाँ होते हैं, सरफेस पर डिसाइड करते हैं। तो अगर सारे चार्जेस सरफेस पर डिसाइड करेंगे तो अंदर में फील्ड कितना हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर क्यू इनक्लोज्ड होगा, आपको 0 मिलेगा। ठीक है, क्यू इनक्लोज 0 होगा। ओके, तो इसलिए इनसाइड में कितना हो जाएगा 0। बट अगर आपसे सरफेस पे पूछा जाता, मैं ऐड कर देता हूँ, ऑल्सो फाइंड E1 एट सरफेस। अगर सरफेस पे पूछ दिया मैंने फिर कितना होगा, तो सरफेस के लिए आपको क्या चाहिए होगा, प्रीवियस क्वेश्चन में करवाया था, चार्ज की ज़रूरत तो है, तो आउटसाइड में मालूम है आपको, तो आउटसाइड का फॉर्मूला होता है KQ/R², और R जो सेंटर से डिस्टेंस वो कितना है 40 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से आप फाइंड आउट कर लेंगे KQ, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। एंड सरफेस पे हम लोग जानते हैं इस चीज़ को कि जो सरफेस है, एक सेकेंड रुकिएगा, इस चीज़ को हम लोग जानते हैं कि सरफेस पे जो फील्ड होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो सरफेस का फॉर्मूला होता है KQ/रेडियस²। तो रेडियस, तो KQ मालूम हो गया, E इंटू 40 का मतलब हो गया 1600, एंड जो सरफेस पे है तो R² और रेडियस कितना है 10, तो 10 का स्क्वायरिंग करेंगे आप तो कितना मिलेगा रेडियस का 100, तो आपको कितना मिलेगा 16 टाइम्स। ओके, तो सरफेस पे तो मैक्सिमम होता है, तो सरफेस पे मैक्सिमम होगा, तो सरफेस मैक्सिमम कितना मिला अपने को, देखिए आपके सामने 16 टाइम्स ऑफ आउटसाइड फील्ड। आउटसाइड में जो फील्ड था E 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, उससे 16 टाइम्स ज़्यादा मिलेगा सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ सरफेस पे बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा E1 या फिर E एट सरफेस विल बी इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ आउटसाइड। ओके, सो इसको अच्छे से नोट करें, समझें, कमेंट करिएगा। अगर कुछ डाउट होता है आपको तो कमेंट बॉक्स में, आपको एक्सप्लेन फिर से कर दूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चलिए अभी एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे, और जो बच्चों नेक्स्ट वीडियो होगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पे होगा। फिर जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कवर कर लेंगे, देन आफ्टर हम लोग डाइपोल कवर करेंगे, एंड आफ्टर हम लोग फिर वहाँ पर कवर करेंगे कंडक्टर के बारे में। ठीक है, तो कंडक्टर के बारे में फिर हम लोग वहाँ पर कवर करेंगे। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। आपसे बोला गया एन इलेक्ट्रॉन इज रोटेटिंग अराउंड एन इनफाइनाइट पॉजिटिव लीनियर चार्ज इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 0.1। इफ लीनियर चार्ज डेंसिटी इज 1 माइक्रोकूलम पर मीटर, देन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन को आप जरूर अच्छे से रीड करना बच्चों। आपसे बोला गया कि एक इनफाइनाइट पॉजिटिव लीनियर चार्ज है, इनफाइनाइट पॉजिटिव लीनियर चार्ज है। तो इनफाइनाइट है मतलब ये बहुत बड़ा लेंथ है इसका, इनफाइनाइट लेंथ का है, और इसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ पे कुछ चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है। मतलब यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, रोटेट कर रहा है। तो जब चार्ज पार्टिकल या कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन करेगा तो उसके सेंटर के टुवर्ड्स एक क्या लगना चाहिए, फोर्स लगना चाहिए, जो कि एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स काम करेगा, क्योंकि विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे रोटेट नहीं करेगा, सर्कुलर पाथ पे को नहीं घूमेगा। तो सर्कुलर पाथ पर रोटेट करने के लिए, घूमने के लिए यहाँ पे टुवर्ड्स सेंटर एक फोर्स होना चाहिए। और ये जो यहाँ पर जो इतना जो पोर्शन है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब इस रॉड और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में कैसा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो यहाँ पे काम करेगा वो कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा। तो ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा। अट्रैक्टिव होने का मतलब क्या होगा, टुवर्ड्स सेंटर होना। तो टुवर्ड्स सेंटर अगर हो गया तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू mv²/r। और यहाँ पर ये देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा कितना, तो चार्ज इंटू
लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इसका जो भी रेडियस होगा आप वो कंसिडर कर लें और उतने डिस्टेंस पे फील्ड निकाल दें। ओके, जितना डिस्टेंस का रेडियस है उसका, उसी डिस्टेंस पे आप यहाँ पर फील्ड फाइंड आउट कर दें। तो आप क्या लिखेंगे, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। और रॉड का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। ओके, सो यहाँ से आर कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए अब क्या मिलेगा हम लोग को, ई इंटू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर। देन वी क्या हो जाएगा, ए इंटू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का आप लोग चार्ज रखें 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 और लैम्डा हमें 1 माइक्रो कूलम्ब दिया हुआ था। तो माइक्रो का मतलब होता है 1 माइक्रो दिया हुआ है, तो 1 माइक्रो मतलब माइक्रो का मतलब हुआ 10 टू द पावर -6। तो ये लैम्डा हो गया। 2 पाई का वैल्यू 3.14 इंटू एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो हम लोग ऐसा करते थोड़ा सा इसको चेंजेस कि यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल बनाने के लिए बच्चों, कि जैसे कि आप सब लोग जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है। ओके, सो हम लोग इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं कि 1/2 पाई 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 18 इंटू 10 टू द पावर 9, मतलब हम 2 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दें और 2 से इधर भी कर दें। तो यहाँ पर जो 1 अपॉन ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 18 इंटू 10 टू द पावर 9। तो उससे क्या कैलकुलेशन थोड़ा स्मार्टली करने से आपका इजी हो जाता है कैलकुलेशन। मास का वैल्यू आप रख दीजिए 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करें, इलेक्ट्रॉन तो मास का वैल्यू तो इतना ही होगा। अब ये देखिए ये 10 टू द पावर -25 होगा इन दोनों को ऐड करके पावर, और ये 31 तो कैंसिल होगा। तो अब यहाँ पर रिमेनिंग क्या होगा, तो ये इसको आप एक काम करें अप्रॉक्सीमेटली 2 से कैंसिल कर लें। तो ये 2 इंटू 1.6 कितना हो जाएगा 3.2 इंटू, अभी पावर वगैरह सब कुछ कैंसिल हो चुका है। देन यहाँ पे 10 टू द पावर 9 रिमेनिंग रहेगा एंड डिनोमिनेटर में जो पावर रिमेनिंग होगा वो 10 टू द पावर -6 रिमेनिंग रहेगा। ओके, तो अब यहाँ से थ्री 3.2 इंटू 10 टू द पावर, ये पावर ऊपर लग जाइए प्लस हो जाएगा तो 10 टू द पावर 15 हो जाएगा। ओके, अब बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। तो अब इसको आप 32 इंटू 10 टू द पावर 14 कर दें, तो √32 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन देखें। ओके, तो अभी और हमें रूट को भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो रूट को आप जब सॉल्व करेंगे तो 32 को जब सॉल्व करेंगे आप तो 4√2 लिख सकते हैं, क्योंकि 16 इंटू 4 हो जाएगा ना रूट के अंदर, तो 16 इंटू 2 हो जाएगा रूट के अंदर। तो आप 16 को 4 बाहर निकाल सकते हैं, 10 टू द पावर 7। अब यहाँ पे जो √2 है उसको 1.41 लिख सकते हैं आप, 10 टू द पावर 7। तो 14 इंटू 4 मतलब इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप, 5.64 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली, ये इसका आंसर वेलोसिटी का हो जाएगा। तो कैलकुलेशन है। ओके, और आप जो जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं आप देख सकते हैं, सब जेईई मेन के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, देखिए आप ये भी जो है ना, ये भी ओके, तो सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने आपको करवा रखे हैं। ठीक है, इसमें मतलब कुछ क्वेश्चंस 2-3 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन टोटल करवाया मैंने आपको। ओके, जो पहले से लिखा होता है उसमें से एक क्वेश्चन जेईई मेन का है, बाकी ओके दूसरे बुक से क्वेश्चन करवाए मैंने आपको, जो आपके काफ़ी कॉन्सेप्चुअल हैं और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर भी होंगे कि जब चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करेगा किसी लीनियर चार्ज ऑब्जेक्ट के सामने तो उसके लिए हमें वेलोसिटी कितना निकालना पड़ेगा, कैसी कितना आएगा, ये सब चीज़ आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ओके, सो बच्चों अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी पे होगा। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए,
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, आप सपोर्ट करें प्लीज़ मेरे चैनल को।